मेरी बहू कोई जिन नहीं है, मायके आई बेटी को माँ की सीख। माँ देखो ना, मैंने भाभी से कहा कि आज खाने में छोले कुलचे बनाना, लेकिन भाभी ने सीधे मुंह जवाब दे दिया, दीदी रोज़ रोज़ हैवी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, आज खाने में कुछ हल्का बना लेते हैं। भाभी तो अब सामने से जवाब देने लगी है। नम्रता ने अपनी भाभी राधा की शिकायत करते हुए कहा। तभी नम्रता की माँ मिथिलेश ने बौखलाते हुए बहू राधा को आवाज़ लगाई, राधा ओ राधा। राधा सासू माँ की आवाज़ सुनते ही बाहर आ गई। क्या हुआ माँ जी? राधा ने कहा, तू अपने आप को समझती क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सीधे मुंह जवाब देने की? अब तू हमें सिखाएगी कि हम क्या खाना चाहिए क्या नहीं? तू इस घर की सिर्फ बहू है और तेरा काम है हम सबकी फरमाइश को पूरा करना, न कि हमें बताना कि हमारे लिए क्या सही और क्या नहीं। सास मिथिलेश ने राधा को डांटते हुए कहा। राधा ने भी जवाब देते हुए कहा कि आखिर मैंने दीदी से ऐसा क्या कह दिया? माँ जी, आप मुझ पर सुबह सुबह प्रवचन सुना रही हैं। मैंने दीदी से कोई गलत बात तो कही नहीं। रोज़ रोज़ ऑयली खाना खाने हम सबकी सेहत के लिए हानिकारक है। कभी कभी तो समझ आता है, लेकिन दीदी को तो रोज़ रोज़ कभी मटर पनीर पुलाव, छोले कुलचे और पता नहीं क्या क्या खाना होता है। राधा ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी पूरी बात रखी। तो क्या हुआ, मेरी बेटी यहाँ सब खाती है तो यह उसका मायका है, उसका हक है यहाँ आकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ससुराल में तो बेचारी अपनी इच्छाओं को दबा जाता है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी ननद की इच्छाओं का ख्याल रखो, समझी? सासू माँ जी ने रौब से कहा। वाह वाह माँ जी, क्या बात कही आपने। नम्रता दीदी महीने में 15 दिन तो यहाँ आकर रहती हैं, ससुराल में टिकती ही कहाँ। ससुराल में टिकें भी कैसे, क्योंकि आप जो हो दीदी का पक्ष लेने के लिए। दीदी तो अपने ससुराल वालों के नाक में दम कर रखा है। सास ससुर और जमाई जी कुछ कहते ही नहीं तो बस उसी बात का दीदी फ़ायदा उठाती हैं। कभी ऐसा ना हो कि दीदी के यही आदत कभी खुद पर भारी पड़ जाए, क्योंकि जब भी नम्रता दीदी नंद या उनके कोई रिश्तेदार कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं तो वह झट से यहाँ पर भाग आती हैं ताकि नंदों के नखरे झेलने ना पड़े। क्या नम्रता दीदी की नंदों की इच्छा नहीं होती कि वो भी अपनी भाभी के हाथ का खाना खाएं? जैसे आपकी बेटी का मायका है तो उनका भी तो मायका है ना। फिर दीदी अपनी नंदों के प्रति जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती? और मायका तो मेरा भी है माँ जी। अगर मैं भी चाहती तो दीदी के आते मैं भी अपने मायके चली जाती और फिर तब तक नहीं आती जब तक दीदी न चली जाती। लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है, ना कि जिम्मेदारी से भागना। दीदी को ये सोचना समझना चाहिए, बल्कि यहाँ आकर दीदी मेरे पे हुक्म और चलाती हैं। राधा ने आज 100 टके की बात कही जो वह न जाने कितने दिनों से कहना चाहती थी। राधा की बात सुनकर मिथिलेश जी के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने राधा को सुनाते हुए कहा, बहू तू बहुत बोल रही है, जरा अपने शब्दों पर विराम दे। यह घर मेरा है, मेरी बेटी का है, तू बस पराई है। और अब मेरी बेटी को मत सिखा कि उसकी ससुराल के प्रति क्या जिम्मेदारी है। सास मिथिलेश ने कहा। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आपसे और दीदी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जब से दीदी की शादी हुई है तभी से ही मैं दीदी का रवैया देख रही हूँ, और दीदी ने बोला हमेशा उनकी फरमाइश भी पूरी की है। कभी मैंने दीदी को भला बुरा नहीं कहा, बल्कि सम्मान ही दिया। लेकिन कल जब राहुल जीजू का फ़ोन आया तब उन्होंने बताया कि नम्रता दीदी अपनी जिम्मेदारी के प्रति संतृप्त नहीं है। ऐसा ना हो कि कभी नम्रता को हमेशा के लिए अपना घर बैठना पड़ जाए। राहुल जीजू की ये बात सुनकर मैंने बहुत डर गई थी, इसलिए आज हिम्मत करके अपनी बात बोल पाई हूँ। माँ जी, जानती हूँ यह नम्रता दीदी का मायका है, लेकिन नम्रता दीदी का ससुराल वालों के प्रति भी तो कोई फर्ज बनता है कि वह अपनी गृहस्थी संभालें, घर आए हुए मेहमानों का आदर सम्मान करें, अपनी रिश्तेदारों और कोई प्रेम मजबूत बनाएं। अपनी भाभी राधा की बात सुनकर नम्रता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप सही कह रही हैं,
मैं सदैव ही अपनी जिम्मेदारी से भागती रहती हूँ, कभी भी अपनी नंदों का आदर स्वीकार नहीं, बल्कि यहाँ आकर आप पर हुक्म चलाती हूँ। मैं स्वयं भाभी और बहू होने का कौन सा फ़र्ज निभा रही हूँ। इसलिए ही शायद ससुराल वालों ने मेरा रिश्ता मजबूत नहीं बना पाया। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाऊंगी। नम्रता ने राधा के गले लगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। मिथिलेश जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये क्या माँ, अगर आप साथ नहीं देती तो मैं ये सब कैसे कर पाती। राधा ने कहा। सासू और बहू की बात सुनकर नम्रता आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये सब क्या है। मतलब ये कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ससुराल के प्रति तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही हम सास बहू ने ये खेल रचा था। अगर मैं तुमसे सीधे मुंह कहती कि बिटिया कि तू रोज़ रोज़ यहाँ मत आया कर, तो शायद तुझे बुरा लगता कि माँ भी ऐसा बोलने लगी है। देख बिटिया, शादी हो जाने के बाद जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना जा सकता। अब तुझे अपनी जिम्मेदारी को एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। नम्रता ने अपनी माँ को, भाभी को धन्यवाद दिया और अपने ससुराल जाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाने लगी।